वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेजेंट द इरेगुलर्स। इस कहानी में बी के पैसे ख़त्म हो गए हैं। अपनी बहन और दोस्तों के खर्चे निकालने के लिए उसने चोरी करनी शुरू कर दी है। वॉटसन ने उसे एक नया केस दिया है। हुआ कुछ यूँ कि वो एक बाज़ार में चोरी करते हुए पकड़ी गई। उसे जेल में डाल दिया गया। यहाँ वॉटसन आया। अब बी को या तो वॉटसन के लिए काम करना होगा या फिर उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। मजबूरन बी ने इस केस के लिए हाँ कर दिया। शहर में बच्चों के दांत चोरी हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसे कैसे रोकना है, ये सब अब बी को पता लगाना होगा। बी ने अपने साथियों को भी कन्विंस किया इस केस के लिए। उसने कहा, हमें खाने और रहने के अरेंजमेंट के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। बिली और लियो को एक माँ ने दिखाया कि उसके 9 साल के बच्चे के सारे दांत गायब हैं। जेसिका भी अब इस केस में अपनी छानबीन करने लगी। उसे एक लड़का दिखा। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो एक सुनसान इलाके में उसे ले गया। यहाँ एक औरत उसे अपने घर में ले गई। घर के अंदर जाते ही उस औरत ने उसे अपनी सुपर नेचुरल पावर से बेहोश कर दिया। जब वो होश में आई तब रस्सियों से बंधी थी। इतने में बी यहाँ पहुंची चाकू के साथ। उसने वो चाकू उस औरत के गर्दन पर रखा। अब बी ने उस औरत का वही हाल किया जो उसने जेसिका का किया था। वो औरत कुछ भी बता नहीं रही कि वो कौन है, क्यों बच्चों के दांत गायब हो रहे हैं। जेसिका ने कहा, मैं इसके दिमाग में जा सकती हूँ, पता लगा सकती हूँ कि आखिर ये चाहती क्या है। बी ने उसे रोका पर जेसिका ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसके दिमाग के अंदर चली गई। यहाँ जेसिका को उस औरत का पास दिखा कि किस तरह उसने एक कांच के गिलास को टेबल पर रखकर कुछ क्रियाएं की और उसके अंदर ये पावर्स आ गई। ये बिल्कुल सेम तरीका था जैसे पिछले केस में आर्थर को पावर मिली थी, पर इसके आगे वो औरत जेसिका को कुछ बताना नहीं चाहती कि वो क्यों बच्चों के दांत चुराती है। पर उसके पास को देखकर जेसिका ने यह पता लगा लिया है कि उसके पिता ने खुदकुशी की थी और उसकी वजह जो भी हो, उसका बदला लेने के लिए वो बच्चों के दांत चुराती है। जेसिका इन सब का पता लगाने जा रही है। उसने बी को यहाँ इस पावरफुल औरत के पास छोड़ दिया। जेसिका को बाहर ज़मीन से एक लड़की निकलते हुए दिखी। बी भी यहाँ पहुंची। इसका मतलब ये औरत कुछ क्लोन्स बना रही है। सभी उस औरत के पास पहुंचे। इस शहर के रईस जॉन का हाथ था इस औरत के पिता के खुदकुशी करने में, इसलिए वो जॉन को मारने के लिए अपने क्लोन्स उसके घर भेज चुकी है। यहाँ एक पार्टी चल रही है। जॉन यहाँ एक मिनिस्टर है जिसने 10 साल पहले इतने टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे पब्लिक पर कि वो पे नहीं कर पाते थे। उनमें से उस लेडी के पिता ने खुदकुशी कर ली थी। उसके भेजे हुए क्लोन जो कि बच्चे के रूप में है, उसने गन तान दी जॉन के ऊपर, पर तभी बाकी सैनिकों ने उस क्लोन रूपी बच्चे को पकड़ लिया। इस लेडी ने अपनी पावर से एक और क्लोन को भेजा है जो जॉन को मारने ही वाली थी कि बी को मजबूरन चाकू से उस लेडी को मारना पड़ा। उसके मरते ही सारे क्लोन्स मर गए। बी को इस बात का दुख है कि उसे किसी की जान लेनी पड़ी। इधर जेसिका वापस दूसरी दुनिया में पहुंची है। यहाँ उस सफ़ेद कपड़े वाले शख्स ने उसे बताया, ये सब तब तक होता रहेगा जब तक तुम सब वो दरवाज़ा बंद नहीं कर देते। जेसिका जानना चाहती है कि वो किस दरवाजे की बात कर रहा है। उसने मिट्टी पर लकीर बनाकर दिखाया कि किस तरह स्पिरिट वर्ल्ड और आम दुनिया के बीच एक दरवाज़ा है। किसी ने वो दरवाज़ा खोल दिया है और दिन पर दिन वो दरवाज़ा और भी ब्रॉड होता जा रहा है। ये गेट एक बैरियर की तरह है। उसे बंद करना होगा, वरना आने वाले समय में और भी ऐसी ताकतें इस दुनिया पर हमला करती रहेंगी और दिन पर दिन उनकी पावर बढ़ती जाएगी। जेसिका जब अपने साथियों के पास पहुंची तब उसने ये बात सभी को बताया। ऑर्सन के दिए हुए रिपोर्ट में बी ने एक शख्स का एड्रेस देखा और जब यहाँ पहुंची तब उसे जानकर हैरानी हुई कि वो शख्स बी के बारे में सब कुछ जानता है। उसने बताया, मेरा नाम माइक्रॉफ्ट होम्स है। माइक्रॉफ्ट होम्स ने बताया कि वो अपने भाई शर्लॉक के साथ बिजनेस पार्टनर है। उसने ही बी और उसके साथियों पर इतने समय से नज़र रखी है, ऑर्सन के थ्रू। माइक्रॉफ्ट ने कहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की एट द डॉन पर ज़रूरत है। बी को माइक्रॉफ्ट ने डबल फी ऑफर की है। बी को ये प्रपोजल मंजूर करना पड़ा। माइक्रॉफ्ट के बताए पते पर बी अपने साथियों के साथ पहुंची। यहाँ माइक्रॉफ्ट के असिस्टेंट ने इनका वेलकम किया। बी और उसके साथियों को यहाँ गोल्डन डॉन में पता लगाना है कि सालों पहले यहाँ के मैगस को मारा गया था, उसमें किसका हाथ था। यहाँ माइक्रॉफ्ट के असिस्टेंट ने कई सस्पेक्ट के बारे में बी और उसके साथियों को बताया, उन्हें दूर से उसे दिखाया। बी को अब इनमें से असली अपराधी का पता लगाना है। स्पाइक ने किचन में काम करने वाली महिला से पूछताछ की, जबकि बाकियों ने अलग अलग लोगों से दोस्ती करके सच का पता लगाना शुरू किया कि आखिर वो मजिशियन किलर है कौन। इतने में यहाँ एक और मर्डर हो गया। अब बी को पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, ये साफ साफ मर्डर है। ये सब अब यहाँ से जा रहे हैं इस घर को छोड़कर, पर जैसे ही यहाँ से निकले पीछे से वो घर गायब हो गया और इनके सामने आ गया। चारों तरफ रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जो इस घर में जा रहा है। ये वापस मजबूरन इस घर में पहुंचे। यहाँ माइक्रोफ्ट के कुछ असिस्टेंट ने जेसिका के हाथ में कुछ अजीब सी पावर देखी। वो समझ गए हैं कि जेसिका के पास विजन है।
वो उसे यहाँ एक पावरफुल पोजीशन देना चाहते हैं जिसमें वो यहाँ के क्राइम कंट्रोल कर सके। पर जेसिका ने कहा, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। ये सभी जेसिका को एक स्पेशल पोजीशन एप्सिमस देना चाहते हैं। जेसिका को एक आवाज़ अपनी तरफ बुला रही है। वो उस आवाज़ की तरफ खिंची चली जा रही थी। जब वो एक सुनसान मकान में पहुंची तब मिसेस ब्राउन अपनी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे ऊपर ले गई हैं जहां एक खंभा है और ये खंभा आसमान से जुड़ा है। इसे पकड़कर जब जेसी मरेगी तब मिसेस ब्राउन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगी। इस समय मिसेस ब्राउन ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। जेसिका वही कर रही है जो मिसेस ब्राउन उसे कह रही है। बी और उसके साथी यहाँ पहुंचे। स्पाइक ऊपर जाकर जेसिका को खंभे से अलग करना चाहता था, पर जेसिका उस खंभे को छोड़ने को तैयार नहीं। उसने कहा, मैं मिसेस ब्राउन के लिए मरूंगी, ये उनका आदेश है। स्पाइक उसे खींचकर खंभे से अलग ले गया। तभी यहाँ मिसेस ब्राउन गन लिए पहुंच गई। वो खंभा जिसमें आसमान से शक्ति आ रही थी, उसके अंदर से बिजली निकली और उसने मिसेस ब्राउन का खात्मा कर दिया। जेसिका को थोड़ी देर बाद होश आया। माइक्रोफ ने इन सब से मिलकर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम सबको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, पर मुझे पता था कि तुम में से किसी एक के पास विजन है और बाकियों के पास अच्छा खासा दिमाग है और तुम सब इस केस को सॉल्व कर सकते थे। मुझे साइंस और मैजिक दोनों चाहिए था। इस केस को सॉल्व करने से इन्हें जो पैसे मिले हैं उससे अब इन्हें खर्चे की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वापस अपने घर पहुंच गए। लियो को वहाँ एक बुक मिली थी। घर पहुंचकर जब बी के साथ लियो ने इसे देखना शुरू किया तब इन्हें एक तस्वीर दिखी जिसमें वॉटसन की मिसेस ब्राउन के साथ तस्वीर है। ये देखकर बी को हैरानी हुई है। बी को बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। क्या वॉटसन का उसकी माँ की मौत में कोई हाथ है? वॉटसन का मिसेस ब्राउन से क्या लेना देना है? इन सब के साथ आजकल वो लियो को पसंद करने लगी है। वो वॉटसन के पास पहुंची। उसने कहा, मैंने माइक्रोफ्ट से पता किया था, तुमने उस रिप को खोला जिससे मेरी माँ की जान गई। वॉटसन ने बताया कि किस तरह केसेस पर काम करते हुए उसकी मुलाकात शर्लॉक से हुई थी। दोनों ने साथ साथ केसेस पर काम करना शुरू किया, पर वॉटसन को वो नाम नहीं मिला जो शर्लॉक को मिला था। वॉटसन ने आगे भी कहा, मैंने उस रिप को खोला क्योंकि मैं स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट करना चाहता था। इन सब में तुम्हारी माँ की जान चली गई। उस समय मेरे पास सिर्फ एक को ही बचाने का ऑप्शन था। मैंने शर्लॉक को बचाया, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। बी ने गुस्से में इसकी वजह पूछी। वॉटसन ने कहा, मैं शर्लॉक के साथ काम करके उसके साथ बॉन्डिंग बना बैठा था। बी इस बात से कन्विंस नहीं हुई, वो उस पर हावी हुई। तब जाकर वॉटसन ने सच बताया, मैं शर्लॉक से प्यार करने लगा था, उसे खो नहीं सकता था और उस समय मैं सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता था। बी ने गुस्से में उससे कहा, तुम्हारे रिप खोलने की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। अब सभी उस रिप के पास पहुँचे हैं। इसे बंद करके ये मॉन्स्टर की दुनिया का संपर्क इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। पर इनके यहाँ पहुँचते ही इस गुफा के पत्थर इन पर गिरने लगे। कईयों को चोटें पहुँची। यहाँ वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स भी पहुँचा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जेसिका का इस्तेमाल कर रहा था। इन सब को यहाँ पहुँचाकर इनके जरिए वो पावर लेकर खुद ही शक्तिशाली बनना चाहता था, पर इस गुफा में दबने की वजह से उसकी जान जाने को है। सभी दौड़कर रिप के पास पहुँचे। यहाँ शर्लॉक भी इनके साथ पहुँचा है। एक औरत इस रिप के जरिए स्पिरिट की दुनिया से इंसानों की दुनिया में पहुँची है। ये और कोई नहीं बल्कि एलिस है, बी और जेसिका की माँ। बी को डर लग रहा है कि ये वाकई में इनकी माँ है या फिर कोई स्पिरिट। बी ने उसे हाथ लगा कर देखा। जब तसल्ली हो गई तब दोनों ने अपनी माँ को गले से लगाया। यहाँ हमें पता चलता है कि शर्लॉक एलिस का पति है, यानी बी और जेसिका शर्लॉक की बेटियाँ हैं। यहाँ जब शर्लॉक एलिस को गले से लगा रहा था तब वॉटसन ये सब देख रहा था। वो कभी शर्लॉक से कह नहीं पाया कि वो उससे प्यार करता है। शर्लॉक ने एलिस से माफ़ी मांगी कि वो अपनी बेटियों को पाल नहीं सका, वो इनसे बिछड़ गया था। उसने बहुत ढूंढा पर वे नहीं मिली। वॉटसन की मदद से वो इन्हें ढूंढ पाया। एलिस इस बात से बहुत नाराज़ थी कि उसकी बेटियों को किसी वेयर हाउस में रहना पड़ा। स्पाइक, बिली और लियो इस समय उस गुफा से बाहर निकल आए हैं। जेसिका ने एलिस से कहा, हमें ये गेट बंद करना होगा, आपको वापस उसी दुनिया में जाना होगा, वरना ये इंसानों की दुनिया भी मॉन्स्टर से भर जाएगी। एलिस ने कहा, अगर गेट बंद कर दिया तो उससे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसे में वो इन सब से फिर से दूर हो जाएगी। पर जेसिका ने कहा, हम इस दुनिया को आपके प्यार के लिए बर्बाद नहीं कर सकते, हमें आपको भेजना ही होगा। एलिस फिर से इन सब से दूर नहीं जाना चाहती। इधर बिली के साथियों ने बाहर एक नन से हेल्प मांगी। ये शहर अब तबाह हो रहा है, कुछ ताकतें इस शहर को बर्बाद करने पर लगी हैं। नन को लिए अब ये बी और उसकी बहन को वापस उस गुफा से लाने को गए हैं। जेसिका गेट को बंद करने जा रही है जबकि बी उसे रोके जा रही है। जेसिका ने बी का हाथ पकड़ा, वो उसके दिमाग में गई, उसे पास्ट की मेमोरीज दिखाई जिसमें वो सभी दोस्तों के साथ थी। कुछ खुशहाल लम्हे थे। अब अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
बी ने लियो के साथ वो पल भी देखे जिन्हें दोनों ने एक साथ बेहद करीब होकर बिताया था। इन सब को देखकर बी भावुक हुई, पर साथ में उसे ये भी दिखा कि किस तरह उनका बचपन गरीबी में बीता। खाने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। इसे देखकर बी ने कहा, क्या ये ज़िंदगी थी हमारी? पर जेसिका उसे और भी पास मिलेगी जब बी ने अपनी छोटी बहन जेसिका को, जो कि न्यूली बॉर्न थी, उसे किस तरह लाड प्यार किया था। उसे देखकर वो मुस्कुरा बैठी थी। जेसिका ने कहा, तुम इन सब लम्हों को खो दोगी अगर ये दुनिया भी स्पिरिट से भर गई तो। रियल वर्ल्ड में आकर बी ने अब जेसिका की बातों को स्वीकार कर लिया है। एलिस अभी भी जेसिका को रोक रही है। इतने में जो नन बिल्ली और साथियों के साथ आई थी उसमें स्पिरिट ने प्रवेश किया है। बी ने एलिस को समझाया कि अब उन्हें जाना होगा। एलिस नहीं जाना चाहती। वो शर्लॉक और अपनी बेटियों को अपने पास रखना चाहती है। पर तभी जेसिका ने उस दरवाजे को बंद करना शुरू किया। इधर नन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। एलिस वापस स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई, जबकि जेसिका दरवाजे को बंद करती जा रही थी। शर्लॉक भी उसी दुनिया में जा रहा है, पर वॉटसन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वो उसे नहीं जाने देना चाहता। जेसिका को स्पिरिट की दुनिया अपनी तरफ खींच रही है। बी उसे पकड़े हुए है, शायद वो उसे जाने से रोक पाए। वॉटसन ने शर्लॉक को पकड़ा हुआ है, पर उसके सामने दुविधा है कि वो किसे बचाए, शर्लॉक को या फिर जेसिका को। उसने भावुक होते हुए शर्लॉक को जाने दिया और बी की मदद करने लगा जेसिका को बचाने में। इधर नन में इतनी पावर आ गई है कि उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया है। उसने लियो को पानी में डुबाकर मारना चाहा। वो बार बार उसे डुबाई जा रही थी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तब जेसिका को बी और वॉटसन बचा पाए। नन के अंदर की स्पिरिट भी चली गई। अब जब इन सब की जान बच गई है, सब ने एक दूसरे को गले से लगाया। बाद में ये एलिस की कब्र पर पहुंचे। लियो अब आने को है, उसे यूरोप जाना है। उसकी फैमिली ने उसके लिए हेलेन नाम की लड़की देखी है। बी उसे नहीं जाने देना चाहती थी, पर अगर लियो नहीं गया तब उसकी फैमिली बिली के लिए खतरे पैदा कर सकती है। बिली, जो कि अब लियो का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, उसकी जान पर बना सकती है। वो अपनी वजह से किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब जानकर बी ने भी उसे जाने दिया। दोनों ने नम आंखों से एक दूसरे को विदा किया। इसी नोट पर यह सीरीज़ समाप्त हो गई। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।